हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सिक्योरिटी इदारों ने लाहौर को बड़ी तबाही से बचा लिया। PSL मैचेस के दौरान तखरीबकारी का मंसूबा बनाने वाले खुदकुश बमबार समेत 6 दहशतगर्द गिरफ्तार। IG ऑफिस और सिविल सेक्रेटेरिएट पर हमले की भी प्लानिंग कर रखी थी। मार्च में ही हुकूमती दावों के फ्यूज उड़ने लगे। बिजली का शॉर्टफॉल 3000 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरी 2 से 3 घंटे बिजली बंदिश का अजाब सहने लगे। मज़ाफात वालों को 4 से 5 घंटे लोड शेडिंग का सामना। बहुत परेशानी बनी हुई है। हुकूमत ने इतने वादे किए थे, किधर गए वादे? बिजली ने हमारा जीना आराम किया हुआ, लाइट नहीं आती, लोड शेडिंग बहुत हो रही है। 6-6 घंटे बिजली जाती है, ये कोई बात तो नहीं है। वैसे कारोबार भी बंद है। बिल ले रहे हो तो आना, बिजली तो दो ना, कि जितनी गर्मी उतनी ही लाइट जा रही है। तनख्वाही कुल 25,000 रुपये, वो 20,000 का बिल कैसे भरेगा? आप घर में आकर चेक करें कि उसके घर में क्या चीज़ चल रही है। कौन से उसके घर में जनरेटर फ्रिज से चल रहे हैं। गर्मी बढ़ते ही के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी भी ट्रिप कर गई। पारा 40 पर, बिजली के नखरे उससे भी ऊपर। घंटों लोड शेडिंग से सकून गारत, नींदे हराम। लाइन्स एरिया के मकीन दुहाइयां देते सड़कों पर निकल आए। लफ्ज फरियादी की गूंज बरकरार। चीफ जस्टिस ने बात की तो कायम रहना चाहिए था। मेरे खिलाफ मुकदमे में कुछ नहीं। नैब के स्टार गवाह वाजिद ज़िया ने तमाम इल्जामात की खुद तरदीद कर दी। मुशर्रफ का ट्रायल मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। संदूक आ गए, क्या कहेंगे? सहाफी का सवाल। सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। नवाज शरीफ का जवाब। साबिक वज़ीर दाखिला चौधरी निसार से मुतालिक बात पर खामोश रहे। मनी ट्रेल को हमारे खिलाफ सबूतों का ढेर बना दिया गया। रॉबर्ट रेड्ले का बयान सबके सामने है। आखिरी जिबनी रेफरेंस में सब कुछ मियां साहब पर डाल दिया गया। मरियम नवाज की तनकीद। एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत स्क्रैप नहीं, इस्तेमाल शुदा मशीनरी थी। दुबई नहीं, शारजा से जद्दा ले जाया गया। वाजिद ज़िया का एहतसाब अदालत में बयान। जिरह के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने ख्वाजा हारिस को मेंटल कह दिया। तोले बगैर बोलने वाले दानियाल अजीज कचहरे में। तौहीन अदालत केस में 2 गवाहों के बयान कलमबंद। जिरह मुकम्मल। वफाकी वजीर को अपने दिफा में दस्तावेजात पेश करने की इजाजत। वकील की जानिब से वीडियो क्लिप चलाने की इस्तदा। कहीं एक और फर्द जुर्म लगानी न पड़ जाए। जस्टिस अजमत सईद की रिमार्क। आइंदा इंतखाबात भी मातहत अदलिया की ज़ेरे निगरानी होंगे। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुना दिया। जुडिशल अफसरान की फहरिस्तें तलब। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट्स को खुतूत अरसाल। निजी मसरूफियात या कोई नया सियासी प्लान। मुत्तहदा सरबरा और चेयरमैन PSP की अचानक दुबई उड़ान। फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल एक ही फ्लाइट से रवाना हुए। I need help from Chief Justice Saqib. Fund to my 3 daughters, Mariam, Amna, Aisha. I not see them 7 years. I need help. बच्चों से मिलाया जाए। गैर मुल्की खातून की सुप्रीम कोर्ट में पुकार। गुजरांवाला के रिहायशी ने शादी की। 3 बच्चियों को सैर के बहाने पाकिस्तान ले आया। 7 साल से वापस न आया।
लिथुआनिया की मैमूना ने चीफ जस्टिस से इंसाफ की अपील कर दी। लाहौर मॉल रोड 5वें रोज भी धरने की लपेट में। लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी, मुतालबात की मंजूरी तक उठने से इनकार, रास्तों की बंदिश से अवाम परेशान, कैसे जान छुड़ाएं, इंतजामिया ने सर जोड़ लिए। धरना खत्म करवाएं, अमल दरामद रिपोर्ट 2 अप्रैल तक पेश करें। लाहौर हाई कोर्ट का सूबाई सेक्रेटरी दाखिला को हुक्म, हुकूमत ने अब तक कानून साजी क्यों नहीं की, अदालत का इस्तफसार। अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 26 पैसे फी लीटर कमी का इम्कान। समरी वजारत खजाना को इरसाल, हतमी फैसला कल, इतलाक 1 अप्रैल से होगा। डॉक्टरी लिखाई को सर्जरी की जरूरत, दवा का वाज़े नाम ना ही तरीका इस्तेमाल। पेशावर में 58% नुस्खे समझ से बाहर। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेज की रिपोर्ट में इंकशाफ, महकमा सेहत ने इकदाम शुरू कर दिए, तमाम सरकारी अस्पतालों समेत डॉक्टर्स तंजीमों से तजावीज तलब। 70 साल से अपनाई पॉलिसी का किसी को फायदा नहीं, माजी भुलाकर आगे बढ़ें। भारतीय हाई कमिश्नर की लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स में गुफ्तगू, नौजवानों को माजी की तलखियों से दूर रहने का मशवरा। दुनिया मीडिया ग्रुप के ज़ेर एहतमाम बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 3 रोज़ा किसान मेला, मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के स्टॉल्स, बर्ड शो और कबड्डी के दिलचस्प मुकाबलों का भी एहतमाम। मॉस्को का वाशिंगटन को भरपूर जवाब, 60 अमरीकी सिफारतकारों को बेदखल करने का फैसला। सिफारती जंग में कूदने वाले बाकी ममालिक से भी निपटा जाएगा, रूसी वजीर खारिजा का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी गुड फ्राइडे मना रही है। गिरजाघरों में दुआया तकरीबात, ईस्टर का त्यौहार इतवार को होगा। था कि मेरे खिलाफ मुकदमे में कुछ नहीं, नैब के स्टार गवाह वाजिद ज़िया ने तमाम इल्जामात की खुद तरदीद कर दी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि अगर चीफ जस्टिस ने फरियादी वाली बात की थी तो उन्हें उस पर कायम भी रहना चाहिए था। फरियादी जैसे अल्फाज चीफ जस्टिस या किसी को ज़ेब नहीं देते। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साकिब निसार गुज़िश्ता रोज कह चुके हैं कि उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म को फरियादी नहीं कहा। नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में पेशी, सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत, लफ्ज फरियादी की बाज़गश्त, चीफ जस्टिस की तरदीद। एक सहाफी की तरफ से परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी के मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच के टूटने के सवाल पर साबिक वजीर आजम ने कहा, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों। ताहम उनका कहना था कि एक बात जानता हूं कि मुशर्रफ का ट्रायल अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। सिर्फ हकीकत की बात कर रहा हूं, एहतसाब सबका होगा और हर सूरत होगा। अब वक्त वो नहीं रहा और हालात भी वो नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मुशर्रफ बेशक पेश ना हो, मफरूर रहे, लेकिन एक दिन उसे कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। नवाज शरीफ ने कहा, अगर चीफ जस्टिस ने फरियादी वाली बात की थी तो उन्हें उस पर कायम रहना चाहिए था।
उधर चीफ जस्टिस साकिब निसार गुज़िश्ता शाम एक तकरीब में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये कह चुके हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म को फरियादी नहीं कहा। जज की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फरियादी कहना ये मुनासिब बात है? मैंने तो नहीं कहा। एनआरओ के आज की बारे में रिपोर्ट होता रहा है कि एक फरियादी लेके आए। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। किसने कहा? दूसरी तरफ तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट भी इस बात की वजाहत कर चुके कि चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म के लिए फरियादी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस के लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज का कहना है कि शरीफ खानदान की जानिब से जीआईटी को दी गई मनी ट्रेल को हमारे खिलाफ सबूत बना दिया गया। उन्होंने कहा कि ज़िमनी रेफरेंस में लंदन फ्लैट्स का मालिक नवाज शरीफ को करार दिया गया। इस्लामाबाद से यासिर मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। मरियम नवाज की एहतसाब अदालत में गैर रस्मी गुफ्तगू, मनी ट्रेल ना देने का इल्जाम प्रोपेगेंडा करार। कहती हैं पहले मरियम थी, अब सब कुछ मियां साहब पर डाल दिया गया। राजा जफरुल हक को कमरा अदालत में खड़े होकर सलाम। मरियम नवाज का कहना था कि सारा मनी ट्रेल जीआईटी को दे चुके, मुखालफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमने जो मनी ट्रेल दी उसी को हमारे खिलाफ सबूतों का ढेर बना दिया गया। रॉबर्ट रेडले का बयान सामने है। पहले कहते थे लंदन फ्लैट्स मरियम नवाज के हैं, जिमनी रेफरेंस में नवाज शरीफ को मालिक करार दे दिया गया। रेफरेंस की समाअत के मौके पर मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक कमरा अदालत में आए तो पहले से मौजूद तमाम अफराद नशिस्तों से खड़े हो गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने भी उठकर उन्हें सलाम किया। राजा जफरुल हक नवाज शरीफ के साथ परवेज रशीद के लिए मखसूस नशिस्त पर बैठ गए। यासिर मलिक, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। और आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान वाजिद ज़िया ने अपने बयान में कहा कि स्क्रैप नहीं इस्तेमाल शुदा मशीनरी थी, दुबई नहीं शारजा